Hello friends, how are you? Welcome to your YouTube channel Solve the Finance, where we discuss all aspects of finance. And today I brought you these two formulas. We look up on large data by column function and we look up on large data by VLOOKUP plus VLOOKUP function. So let's discuss one by one. So अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने ये सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, VLOOKUP, HLOOKUP, SUMIF, if function, if error, COUNTIF and integration, तो आप मेरी पुरानी वीडियो जाकर दे सकते हैं, तो उस पर आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी बेसिक फंक्शंस की. आज हम लर्निंग करने वाले हैं हाउ टू अप्लाई VLOOKUP ऑन द लार्ज डेटा, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ वेयर वी हैव लॉट ऑफ कॉलम्स. सो हम एक एक करके कॉलम्स के नंबरिंग चेंज नहीं करना चाहते, तो हम बाय कॉलम फंक्शन उसमें एक ब्रॉट इन कर सकते हैं डेटा. एंड मैं आपको दूसरा एस्पेक्ट भी इसका बताऊँगा, जिसमें VLOOKUP के अकॉर्डिंग भी हम उसको ड्रैग एंड ब्रिंग आउट कर सकते हैं. ओके, so let's just delete this formula as of now which I have already created. So suppose करो मेरे पास ये इतना सारा डेटा मैंने यहाँ पे कॉपी कर रखा है. ये है डेटा, राइट, where we have number of months. Right now it is only 12 or 14 months, but in your sheet might be it is until end, or might be ये 100 हो, 200 हो, जितना भी हो, अच्छा खासा डेटा हो, तो आपको यहाँ पे VLOOKUP जब लगाना होगा तो आप केवल मैनुअली जाके एक एक करके चेंज करते रहेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है. तो उस चीज़ को हम करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम VLOOKUP में एक फंक्शन ऐड करेंगे, इसे कॉलम फंक्शन कहते हैं, राइट. सो लेट्स जस्ट सी हाउ वी कैन यूज इट. सो हम लिखते हैं VLOOKUP, टैब हमने प्रेस किया, ये हमारा फंक्शन हो गया जिसके बेसिस पे हम उसका वैल्यू चूज़ करेंगे, और ये हमारा हो गया डेटा. डेटा हम इसको लास्ट तक सेलेक्ट कर लेंगे, राइट. तो हम इस पे अब लगाने वाले हैं कॉलम फंक्शन. तो कॉलम फंक्शन हम कैसे लगाएंगे, दोबारा शीट पे आ जाएंगे. सपोज करो हम कॉलम 2 का डेटा चाहिए, तो हम कॉलम 2 का ऐसे करके डेटा लगाएंगे. इसको मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ जिससे शीट 2 का नाम ना आए. हमें कॉलम फंक्शन ऐड करेंगे, जैसे ये हमने कॉलम फंक्शन ऐड कर दिया और इसका रेफरेंस दे देंगे. तो इससे क्या होगा गाइस कि ये जो फंक्शन है ये 2 को सिलेक्ट करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 को सिलेक्ट कर रखा है, तो ये रो नंबर 2 ले लेगा ऑटोमेटिकली. तो मैं इस फॉर्मूले को 0 लगा के क्लोज करता हूँ, ठीक है. तो बिफोर आई कॉपी पेस्ट दिस डेटा, आई नीड टू फिक्स सम पैरामीटर सो डैट मैं जब कॉपी करूँ तो मेरी ये रेंज और मेरा ये पर्टिकुलर्स चेंज ना हो जाए. तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो डेटा शीट थी यहाँ पे इसको फिक्स कर दूँगा, और मेरे को ये कॉलम भी फिक्स करना है जिसे कॉलम D कहते हैं. तो मैं इस कॉलम को फिक्स कर दूंगा, और मुझे ये रो फिक्स करनी है, ये वाली, क्योंकि ये जब मैं कॉपी पेस्ट करूँगा तो ये यहाँ पेस्ट होगी, अगर मैं नीचे पेस्ट करूँगा तो ये नीचे नहीं जाना चाहिए. तो मैं रो को फिक्स कर दूँगा, ठीक है, कॉलम्स को नहीं, केवल रो को फिक्स कर, क्योंकि कॉलम तो मैं चाहता हूँ कि मेरा चलता रहे आगे के आगे ना, ठीक है. ये मैंने कॉपी पेस्ट किया और मैं यहाँ तक लेके आ गया, राइट. तो अगर मैंने प्रेस किया ये, तो देखिए ये डेटा मेरा उठ गया है. और अगर मैं इसको कॉपी कर दूं यहाँ पे डेटा, तो मेरा ये भी उठ गया है नंबर, राइट. मेरे सारे नंबर उठ गए हैं. हम जाके एक एक करके चेक कर सकते हैं. कन्वेंस, कोरियर और बैंक चार्जेस मैंने लिखा है, तो यहाँ पे कहाँ पे है वो कन्वेंस, ये कन्वेंस चार्जेस. तो कन्वेंस चार्जेस कितने हैं लास्ट में, 108. तो यहाँ पे 108 आ रहा है, ये कन्वेंस चार्जेस 108 आ रहा है. हम जाएंगे कुरियर पे, कुरियर पे देखेंगे तो कुरियर पे हमारा आ रहा है 57,000, लास्ट पे 57,000 आ रहा है. और बैंक चार्जेस पे चलो एक बार चेक कर लेते हैं. तो बैंक चार्जेस हमारे 518 आ रहे हैं, राइट. ये तो हो गया एक एस्पेक्ट कि हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं, राइट, कि बाय पुटिंग द कॉलम नंबर, कॉलम फॉर्मूला, राइट. उसके अकॉर्डिंग भी हम कर सकते हैं. अगर हमको ये फॉर्मूला नहीं करना तो हम एक और फंक्शन ट्राई कर सकते हैं, जिसे VLOOKUP से कैसे कर सकते हैं. उसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, देखो, मेरे को जो भी कॉलम्स उठाने हैं मैंने उसे कॉलम यहाँ पे इंसर्ट कर दिए हैं. सपोज करो फैब का मतलब है कॉलम 2, 3, 4, 5, 6 और एंड तक 16 कॉलम है मेरे पास, राइट. तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बना ली है. तो मैं इसको फॉर्मूले को डिलीट कर देता हूँ, और हम दोबारा से अपना चलेंगे कि हमें कैसे अप्लाई करना है फॉर्मूला, राइट. सो मैंने फिर से VLOOKUP लगाया, फिर से अगेन दिस किया, रेफरेंस दिया, सेम तरीके से मैंने इस पर पूरा YT तक ले गया. मैंने इसको ये किया, फिर मैं वापस आया, ये मैंने शीट पे से हटाया,
फिर वी लुकअप मैंने क्रिएट किया। अब वी लुकअप मैं किस पे क्रिएट करूँगा, ये फरवरी वाला जो है ना, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम नंबर कौन सा है। तो ये वाला कॉलम नंबर कैसे पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा कि ये जो मैंने शीट से लिया था E1 ये मंथ है, तो ये मंथ कौन से कॉलम में है, तो ये मुझे ये बता के देगा। मैं यहाँ पे 2 लिख दूँगा, या अगेन 0 लिख दूँगा, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। तो मेरा नंबर आ गया और फिर अगेन 0 जो इसका फॉर्मूला है। तो देखो दोबारा से रीड करते हैं फॉर्मूले को। ये इनिशियल वी लुकअप है, यहाँ पे हमारी वैल्यू ये है, रेंज हमारी जो पिछली वाली थी डेटा शीट से आ रही है। इस ये वी लुकअप मैंने लगाया है फाइंड करने के लिए कि हमारा कॉलम नंबर कौन सा है, राइट। तो ये देखो ये 2 मैंने गलत लिख दिया है, तो ये मैं 2 हटा देता हूँ। तो ये वैल्यू वी लुकअप बताएगी हमको कि हमारा कॉलम नंबर कौन सा है। और देन ये हमने फॉल्स लगा दिया है, इसको हटा देता हूँ। हाँ, ये मैंने फॉल्स लगा दिया है और ये 0 मैंने फिर से इस वी लुकअप के लिए लगाया है। तो मैं यहाँ पे भी 0 लगा सकता हूँ, लेकिन हम 0 फॉल्स कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फॉल्स लगाया, यहाँ पे 0 लगाया है, सो डैट आप दोनों समझ पाएँ। तो मैंने यहाँ पे ये वैल्यू आ गया है, इसके अंदर क्या एरर आया है, हम लेट मी जस्ट क्विकली चेक आउट UV। ओके, यहाँ पे मैंने 2 लगाना था, सॉरी, यहाँ पे मेरे को 2 दूसरे कॉलम की वैल्यू चाहिए ना, तो मैं 2 लगाना था, यहाँ पे हमें फॉल्स लगाना है। तो देखो अब ये वैल्यू ठीक है। तो हमें फिक्स क्या करना है, अकॉर्डिंगली अगेन हम D3 के फ्रीज़ करेंगे, ये फ्रीज़ करेंगे और फिर हमें क्या फ्रीज़ करना है, हमें ये रो फ्रीज़ करनी है, फिर हमें ये रेंज फिक्स करनी है। आई थिंक वी हैव डन एवरीथिंग एंड द फॉर्मूला शुड वर्क करेक्टली। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, लेट्स सी, होपफुली ये वक्त काम करना चाहिए। तो ये मैंने दोबारा से पेस्ट किया, तो देखिए सिमिलर नंबर आ गए, राइट। हमको चेकिंग की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने पहले फंक्शन में ऑलरेडी चेक कर चुके हैं डेटा। तो हम ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह की टेबल एक्सटेंड करके, और हम वो कॉलम फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं इंटीग्रेट करके। तो हमें जितना भी डेटा चाहिए होगा, हमारा डेटा हमें दिखता रहेगा, राइट, एंड हम अकॉर्डिंगली उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम डेटा वैलिडेशन लेके डेटा वैलिडेशन में भी ला सकते हैं। अगर हमें ऐसा नहीं देखना, तो डेटा वैलिडेशन की वीडियो आपने नहीं देखी है, तो वो भी आप जाके मेरे उसमें देख लें, तो आपको मिल जाएगी। So, okay guys, if you like this video, please like, share and subscribe, and do comments on my comment box that what you like and what you not like, and आगे वाले वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं, क्या लर्न करना चाहते हैं। So for this positive note, I'm closing this video. Bye.